क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत का। कहाँ रहते हैं सर आप? अभी फिलहाल इधर मैं कलकत्ते में रहता था। अच्छा, ये लोग बहुत दिनों से है। मैं रिसेंट आया हूँ। अच्छा, प्रेजेंट आए हो? हाँ। क्या कारण? सुनिए एक बात, मेरी लड़की है जी। जो कलकत्ते में जब रहती थी उसको 17,000 सैलरी मिलती थी। वही लड़की मेरी लड़की को आज 1 लाख मिलता है दिल्ली में। सैलरी में। सुनिए मेरी बात, यहाँ पे कुछ समालोचक है जो दीदी के वो भाई बैठे हैं यहाँ पे, उनसे उनकी बात भी आपको सुनना चाहिए। मैं एक बात बता रहा हूँ, वहाँ कुछ भी नहीं है। एक मेरा जान पहचान का है, वो कई जगह मैनेजर है, वो बहुत बड़ी वो इंडस्ट्री है, 15,000 सैलरी मिलती है। यहाँ दिल्ली में 15,000 एक पियोन को भी नहीं मिलता, उससे बहुत ज़्यादा मिलता है। यानी आप कह रहे हैं कि आप रिसेंटली इसलिए बंगाल छोड़कर दिल्ली आए क्योंकि वहाँ पर जो एम्प्लॉय का सैलरी है वो 15,000 और दिल्ली में 1 लाख है। वहाँ एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं तो सैलरी कहाँ से आएगी? आप एक बात और बेसिक रेट ही कम है, मतलब दूसरी बात देना ही कम है। दूसरी बात जो सबसे मतलब जलती हुई इशू है वो है बांग्लादेशी घुसेरना। ये 600 जो किलोमीटर रास्ता है, ये ममता क्यों नहीं बनाने दिए? इसके जो बॉर्डर बैरिकेडिंग क्यों नहीं बनाने दिए ताकि वो मुसलमान लोग जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है उनको बसाए वहाँ पे। देखा कि बीएसएफ की जो जमीन थी वो भी उन्हें नहीं दी जा रही थी। कोर्ट ने इतना बोला उसके बाद बिल्कुल होम डिपार्टमेंट दिल्ली से कितने बार रिक्वेस्ट किए गए, उनको इग्नोर किया ममता बनर्जी क्योंकि उनका वोट बैंक है। और ये पहले ममता अकेली नहीं, पहले बाम भी करती थी, मतलब सीपीएम सरकार यही कर। ममता बनर्जी तो कह रही है कि एसआईआर जो हो रहा है, क्या एसआईआर ठीक है? बिल्कुल होना चाहिए था, बिल्कुल होना एकदम। वी आर 100% सपोर्ट। तो इसका विरोध कर रहे हैं ममता। वो तो करेगी क्योंकि उनका मुसलमान वोट चला जाएगा। दैट इज द ओनली रीजन एंड वी फुल्ली सपोर्ट। देखो ये अभी तो ये बात तो सही है ना, एसआईआर अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है, कामकाज वही लोग देख रहे हैं। फिर ममता बनर्जी का रोना किस बात की है? फिर वो खुद सुप्रीम कोर्ट गई थी इसके लिए, हार के आई ना, उनकी बात सुनी ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट। ये आके यहाँ पे जैसे कोर्ट से एक बड़ी खबर और है सर कि जैसे ही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने की, डेट अनाउंस की, उसके तुरंत बाद चुनाव आयोग ने 2 बड़े एक्शन लिए। उनने जो है वो पहले होम सेक्रेटरी और वहाँ के चीफ सेक्रेटरी, उन दोनों को सस्पेंड कर दिया, और दूसरा एक्शन ये था कि राज्यपाल भी अब वहाँ के बदले गए। तो इतना बड़ा फर्क क्यों आया? क्योंकि ये लोग कानून व्यवस्था इन्हीं के हाथ में है ना, ये जानते हैं स्टेट के हाथ। देखिए वहाँ मुसलमान लोगों को दूधेल गाय बोलते हैं। दूधेल गाय ये दीदी की अपनी भाषा है। दूधेल गाय मतलब जो दूध देने वाली गाय है। तो उनको जो है, इनको रास्ता बना, सेफ रोड जो है, सेफ पैसेज जो है, ये ममता बनाए हैं, सबको मालूम है। पहले लेफ्ट करते थे, वो छुपा के करते थे, ये खुलेआम करते। दीदी से इतनी जलन क्यों? दीदी से इतनी गुस्सा क्यों? वो तो एक और दावा कर रही है 15 साल में हमने बंगाल को बदल दिया, विकसित घंटा किया बांग्लादेश को। देखो बंगाल में मेन जो ये भैया ने बोला इंडस्ट्री नहीं है, टाटा इंडियन कंपनी थी ना, उसको भगा दिया ना अपने। उसको देना चाहिए। अगर टाटा इंडियन कंपनी को भगा दोगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? तुम अपने इंडियन को नहीं रखना चाहते, तुम विदेशों को कहाँ से लाओगे? तुम विप्रो को भगा दिया। विप्रो को भगाया। अब देखो ना, ऐसा बड़ी बड़ी कंपनी नहीं है। वो कह रहे टूरिस्ट बढ़ाया है हमने, बंगाल को बढ़ाया। वो तो बाहर से पैसा आ रहा है ना, टूरिस्ट तो उधर का नहीं है, बाहर के लोग जा रहे हैं। अब एक बार और बता रहा हूँ मैं आपको, ये ध्यान रखिए, बंगाली इकोनॉमी इन अदर वे रनिंग बाय अदर स्टेट्स, क्योंकि पलायन इतने लाखों हो गए, वो तो पैसे भेजते होंगे अपने बाप या बहन या चल रहा है, तो वो पैसा बंगाल में आ रहा है ना, उसी पैसे से उनका इकोनॉमी है वेस्ट बंगाल का। तो फिर 4 मई को जब इस बार चुनाव का रिजल्ट आएगा तो फिर क्या रिजल्ट आप चाहते हैं बंगाल के लिए? परिवर्तन होना चाहिए? मुझे मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, ये ममता को 30 सीट नहीं मिलना चाहिए। 30 सीट भी मिल जाए तो भी बहुत है। 294 में। हाँ। सर क्या नाम? सुब्रत आचार्य। मैं एक प्रवासी बंगाली हूँ। मैं चाहता हूँ जो बंगाल का उन्नति हो। देखिए ऐसा है, जो पार्टी अभी है, जब ये पार्टी लड़ाई करके आई थी, शुरुआत में बहुत अच्छा काम किया था, लोगों की उम्मीदें थी, बट इन सब्सिक्वेंट टाइम वो पार्टी वैसे उभर नहीं पाई जिस हिसाब से लोगों की सोच थी, क्योंकि बंगाल वॉज टोटली डोमिनेटेड बाई लेफ्ट। 34 ईयर्स ऑफ उनका राज था, तो उनका राज जो था, एक लोगों के दिमाग में बात बैठ गई थी और उसका एक चेंज हुआ, और चेंज में ममता बनर्जी आई और लोगों की बहुत उम्मीदें थी ममता बनर्जी से, जो वो अपने पहले 5 साल के दौरान उन्होंने कोशिश किया, पर उसके बाद जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए था, मैं प्रवासी बंगाली होकर ये समझता हूँ जो उस तरह से बढ़ा नहीं, क्योंकि बंगाल में बहुत कैलिबर है, बंगाल में बहुत टैलेंट है,
और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जो कि बंगाल के अच्छे अच्छे जो लड़के हैं वो कोई सुविधा ना मिलने के कारण वो बंगाल छोड़ रहे हैं। कारण यही है जो उन लोगों को प्रॉपर सुविधा नहीं मिल रही है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर पा रहा है, किसी को प्रॉपर नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीजें हैं, राज्य बढ़ता है, देश बढ़ता है, इन सब चीजों के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। जी तो कह रही है ना कि मैंने हर सेक्टर में काम किया है, युवाओं के लिए रोजगार दिया है। अभी उन्होंने पंडित और जो जितने भी धर्म गुरु हैं उनके लिए 500 रुपये इंक्रीज करने का वादा किया है, फिर राशन दे, ऐसी तमाम योजनाएं गिनवा रही है। पर ये तो योजना गिनवा रही हैं, पर इनका पैसा कहाँ से आ रहा है? सबसे बड़ी बात ये है, जो ये योजना के लिए पैसा चाहिए होता है, पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो देना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब डिसाइड किया है डायरेक्ट वेंडर्स को डायरेक्ट दे रहे हैं। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हर दिन 500 रुपये इसके दौरान बढ़ गए हैं, 1500 रुपये देते थे, अब 2000 कर दिया है। तो कहाँ से पैसा आ रहा है? किसी ने आज तक कोशिश नहीं की। सिंपल अकाउंट्स का है, ये रिसीट एंड पेमेंट्स गवर्नमेंट का जो रिसीट है और गवर्नमेंट की जो पेमेंट है वो कभी भी टैली नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब जो है राज्य सही तरह नहीं चल रहा है। फाइनेंस में मेरे को नहीं लगता है जो कोई इस तरह का कंट्रोल है। जो वो चाहती है वो अपने हिसाब से कर रही है। यानी आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो चाहती है वो उस हिसाब से काम कर रही है, पर वो कह रही है कि मैं राज्य के लोगों के लिए लड़ती हूँ, मुझे टीएमसी के लिए, कुर्सी के लिए। मैंने आपको बोला ना, उन्होंने जो शुरुआत की अपना पहला 5 साल ग्रास रूट लेवल में काम किया। उन्होंने गांव में सड़कें बनाई, पानी का व्यवस्था की है, सफाई की व्यवस्था की है। पर सब्सिक्वेंटली देखिए, सिर्फ अब गांव में इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री तो मेन चीज़ है ना, किसी भी देश को चलाना है तो इंडस्ट्री होना चाहिए। इंडस्ट्री के ऊपर कुछ भी नहीं है। सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर जो है लाल झंडा लेके बंद पड़ी हुई है। आप एक इंडस्ट्री बताइए जो कि चढ़ा है। जो भी बाहर से लोग आए हैं उनको वहाँ से भगा दिया गया है। तो लगता है जो ममता बनर्जी दावा कर रही है कि टूरिस्ट मैंने बढ़ाया है बंगाल में, ये देखिए जो टूरिस्ट बढ़ाया है ये हर स्टेट में ही बढ़े हैं थोड़े थोड़े करके। उसमें उन्होंने कोई रॉकेट साइंस नहीं किया है। हर हमारे यहाँ भी पेमेंट हम बैंक में जाते थे, लेते थे, आस्ते आस्ते डिजिटल में आ गया तो डिजिटल कर। ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता है। आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले जो था वो अब हुआ है। तो उसमें अगर कुछ चेंजेस हुए तो हुए हैं। तो ये कोई बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं हुए हैं कुछ, ये बड़ा नॉर्मल चेंजेस है। मैं आपसे बात करूंगा सर, आप बने रहिए। मैं अब आपसे बात करना चाहूँगा। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम सुभाषीष है, सुभाषी चक्रवर्ती। आप कहाँ से हैं सर? मैं बेसिकली दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। मेरा बॉर्न बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में, लेकिन ब्रॉटअप यहाँ पे है। रीज़न यही है कि मेरे फादर भी इसीलिए यहाँ आ गए थे क्योंकि वहाँ पे कोई काम धंधा कुछ भी नहीं था। अभी भी आप देखोगे तो सबसे पहली बात है, जब ममता बनर्जी को एक प्रपोजल मिला कि टाटा अपना एक प्लांट लगाना चाहती है, ममता बनर्जी ने सिरे से खारिज कर दिया कि हम यहाँ पे जगह नहीं देंगे। आज वो टाटा का प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है अपना गुजरात में। गुजरात में वो फल फूल रहा है, बढ़िया कमा रहा है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। ममता बनर्जी के मना करने का क्या कारण रहा? यूनियन, वहाँ पे यूनियन की बाजी चलती है। वहाँ पे क्या है कि एक आपने पार्टी को अगर आपने दे दिया काम, ठीक है, तो वो लोग अपना वर्चस्व बनाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि नहीं मैं कर रही हूँ, बट करेंगे कुछ नहीं, करना कुछ नहीं है, बट वो दिखाएंगे। यही चल रहा है वहाँ पे। पश्चिम बंगाल की राजनीति आज से नहीं, सीपीएम के टाइम से ख़राब है। ये राजनीति जो होनी चाहिए थी, दिल्ली से पहले कलकत्ता बहुत ज़्यादा विकसित था। 1947 से लेके आप अगर देखोगे कैलेंडर उठा के, पश्चिम बंगाल एक राजधानी थी, वहाँ का जीडीपी सब कुछ बहुत बढ़िया था। ये जो दो पार्टियाँ आई, सीपीएम और अपना टीएमसी, इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। लोगों को विश्वास दिलाते कि नहीं हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, हम सबको सेफ्टी देंगे। इधर लोगों को मार रहे हैं, उधर पॉलिटिकल नेता को मार रहे हैं, कभी किसी को मार के फेंक दे रहे हैं। ये तो गुंडागर्दी चल रही है ना। बंगाल बंद बोल दो तो पूरा बंगाल बंद हो जाता, मतलब कुछ चलने नहीं देंगे। कोई चलाएगा तो उसे मारपीट के भगा देंगे। हमने देखा कि अभी कुछ महीनों से बंगाल में एसआईआर का भी लगातार जो है वो विरोध देखने को मिला, और एसआईआर को लेकर के ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपनी कुर्सी के लिए नहीं बल्कि लोगों के, बंगालियों के हितों की लड़ाई लड़ रही हूँ। और उन्होंने दिल्ली की सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। तो एसआईआर कितना ज़रूरी था, और जो ये ममता बनर्जी इसका अपोजिशन जारी है तो वो कितना सही? सर देखो, बीइंग जो स्टेट है हमारा वेस्ट बंगाल, इसकी टेरिटरी बांग्लादेश से लग रही है, दूसरी कंट्री से लग रही है, तो वहाँ इन्फिल्ट्रेशन तो हो ही सकता है। इन्फिल्ट्रेशन ही हो रहा है। प्रॉब्लम यही है कि जो एसआईआर हुआ है ना, उससे फ़ायदा लोगों को ही मिलेगा,
क्योंकि जो वोटिंग जो राइट्स है लोगों को, वो वोटिंग राइट्स उनके पास ही रहेंगे, कोई और आके वोट नहीं कर पाएगा। अब क्या हो रहा है, आधे से ज़्यादा लोग जो निकल रहे हैं वो बाहर के, बांग्लादेश के निकल रहे हैं, कोई नेपाल का निकल रहा है, कोई कहीं का निकल रहा है, वहाँ आके सब बस जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, अपना वोटर आईडी बनवा के इलेक्शन दे रहे हैं। तो ये हक तो हमारे लोगों का बनता है ना, बाहर के लोगों का तो नहीं बनता है। तो वो यही इसीलिए एसआईआर यानी आप कह रहे हैं कि एसआईआर जो है वो वैध मतदाता जो है, जो वैलिड वोटर्स हैं, उनके लिए जरूरी है। उसके लिए पर ममता बनर्जी तो कह रही है कि एसआईआर के थ्रू जो है वैलिड वोटर्स के नाम काटे। देखिए, जो भी हमने जो सुना है, जो भी पढ़ा है, जो भी बताया गया एसआईआर के बारे में, एसआईआर ऐसी चीज़ है कि जो नॉन वोटर है, जो जिसका राइट्स ही नहीं है, जिसका बर्थ ही नहीं है यहाँ पे, उसको वो वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए। इस वजह से एसआईआर निकाला गया, एसआईआर जो लागू किया गया एज पर मतलब माई नॉलेज। ममता बनर्जी इसका विरोध क्यों कर रही है? ममता बनर्जी इसलिए कर रही है क्योंकि वो क्या करते हैं, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन कराते हैं, बॉर्डर पार करा के बांग्लादेश के लोगों को यहाँ बिठा के उनको वोटर आईडी, आधार कार्ड सब कुछ देते हैं, सब फैसिलिटी देंगे। जैसे आपका इलेक्शन होने वाला है अप्रैल में, 3-4 महीने पहले सबको अंदर बुला लेंगे, बुलाने के बाद फिर 3-4 महीने बाद खिला पिला के चलो बेटा घर जाओ अपने बांग्लादेश। चक्कर ये है कि वहाँ पे बाउंड्री नहीं है ना, मतलब वहाँ पे सीलिंग नहीं है, मतलब वो बाउंड्री नहीं है, इस वजह से वहाँ से लोग आना जाना करते हैं। तो सर अब 10 साल से जो है वो ममता बनर्जी की सरकार जो है पश्चिम बंगाल में अब काम कर रही है, और हमने देखा कि 2000 मेरे ख्याल से 15 साल अब जो है वो ममता बनर्जी की सरकार को, क्योंकि 2011 से अगर अभी तक लगाए तो 15 साल हो गए। इन 15 सालों में बंगाल कितना बदला, कितना काम हुआ, कितना परिवर्तन आया? सर देखो, मैं पूरी इंडिया की बात करूं तो मैं दिल्ली में रहता हूं। दिल्ली में जो डेवलपमेंट चल रही है, बाकी स्टेट्स में जो डेवलपमेंट चल रही है, पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट उस हिसाब से है ही नहीं। आप अगर ग्राफ उठा के भी देखेंगे ना, ग्राउंड रियलिटी में बता रहा हूँ कि जिस तरीके से विकसित होना चाहिए, अब जाके उनको वो जागे हैं कि हाँ हमें यहाँ पे बीपीओ सेक्टर या कोई सेक्टर लाना है। ये चीज़ तो जब हमारे यहाँ गुड़गांव दिल्ली में बसा था, सारा बस के मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर सब आया आके, पूरा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ। आज जो कॉस्टिंग है वहाँ के लोगों के लिए कॉस्टिंग ज़्यादा है, लेकिन जो बाहर से जा रहा है ना बंदा, उसको वो पैसा मिलेगा ही नहीं। आज मेरी सैलरी यहाँ मान लो 1 लाख रुपए है, वो वहाँ पे घट के 50,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। हालांकि मेरा वहाँ भी गुजारा चल जाएगा, लेकिन एक मेरा अर्निंग पावर तो कम हो गया ना। मेरे को जो सेविंग मिल सकता था वो सेविंग तो नहीं मिल रहा ना। यही सब चीज़ें हैं, यही सब मुद्दे हैं। ग्राउंड रियलिटी में आप अगर एक बार जाके बंगाल में देखेंगे, वहाँ सिर्फ कोलकाता को डेवलप किया जा रहा है। हम भी अगर 294 सीट्स, हम अगर इंटरप्ट करना चाहता हूँ, जैसे यूपी है, यूपी में एक मेल लाइन टाउन्स हैं। आप बंगाल में कलकत्ता के बाद सिलीगुड़ी, उसके बाद दुर्गापुर, आसनसोल को भी उस तरह से डेवलप नहीं किया गया। आप यूपी में जाइए, आगरा है, लखनऊ है, कानपुर है, इलाहाबाद है, गोरखपुर है, तो सारे इतने डेवलप्ड सिटीज़ हैं। दीज आर ऑल ए क्लास टाउन्स। So in West Bengal, Kolkata and Siliguri are the only A-class town. There is no other towns. Business बढ़ेगा कैसे? यही मेरा भी मुद्दा यही था सर, कि एक ही चीज़ को फोकस करके डेवलपमेंट की जा रही है, कलकत्ता को बनाएंगे। तो सर वही सवाल उठता है कि एक और आप कह रहे हैं कि बंगाल में पलायन हो रहा है, बंगाल में अवैध वोटर्स को जो है वो लगातार उनके ज़्यादा राइट दिए जा रहे हैं। तो फिर ऐसे में ममता बनर्जी कह रही है कि वो कुर्सी के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए लड़ रही है, तो दोनों बातों में फिर तो बहुत सर एक चीज़ बताइए ना, अगर ऐसा ही होता तो आज मैं बंगाल में होता, मैं क्यों दिल्ली में बैठा हूँ? हम लोग जो बैठे हैं यहाँ दिल्ली में, हम किस लिए आए हैं? हमारा घर तो वहाँ था ना। हम इसी वजह से आए कि वहाँ पे इस चीज़ का डेवलपमेंट है ही नहीं। एक जो नौकरी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, वो इस तरीके से है ही नहीं कि इंसान जाके वहाँ कमा सके। पर हमने देखा अभी कल ही उन्होंने, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और चुनाव की डेट्स अनाउंस हुई, वैसे ही ममता बनर्जी ने सारे धर्म गुरुओं के लिए 500 रुपये बढ़ा दिए। उन्होंने बोला 1500 की जगह अब 2000 दिए जाएंगे। सर ये तो एक तरीके से ना, आज वो होते हैं ना कि टॉफ़ी खिलाने वाली बात की भी, ये लो जी आपको एक टॉफ़ी दे दी, आप मेरे को वोट दे देना, यही चल रहा है। हम देख रहे हैं लगातार हिंदुओं का भी पलायन जो है वो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, हर जगह वहाँ पर। सर एक बात बताओ ना, आप अगर क्या कारण है? धर्म को लेके चलेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ होनी है। एक सभ्य इंसान क्या सोचेगा कि मेरे यहाँ अगर कुछ गंदगी हो गई, मैं वहाँ से भाग के कहीं और जाऊँ? इसी वजह से वो जो हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है।